हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि एचबीएससी। तो एचबीएससी का जो है क्लास 10 का सिलेबस जारी हो चुका है और इस वीडियो में हम मैथ की बात करेंगे। गणित या मैथ आपके पास में हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, दोनों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए। क्लास 10 में गणित को मैथ के रिगार्डिंग 2023-24 के सेशन में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड ने हमको बहुत सारे सरप्राइजेज दिए हैं। तो पहले तो देखो बता देता हूँ किताबें। एनसीईआरटी की किताब जो कि मैथ आपका एनसीईआरटी का लगता है हरियाणा बोर्ड के अंदर, तो वो जो मैथ है वो अपडेट हो चुका है। कृपया नया मैथ खरीदे, पुराना ना खरीदे किसी का भी, ठीक है। दूसरी बात, अब की बार बोर्ड ने हमको जो है सिलेबस के साथ साथ ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी पहले ही दे दिया है। मार्किंग स्कीम हमको बता दी है जिसके बारे में हमारे बहुत डाउट रहते थे। देखो, मार्किंग स्कीम का मेरा मतलब ये है कि 80 नंबर का तो मैथ का पेपर होता था आपका, उसके साथ में बोलते थे 20 नंबर की असेसमेंट लगती है जो कि स्कूल वाले लगाते हैं सब, तभी सारे सब्जेक्ट 100 नंबर के हो जाते हैं। अब ये जो 20 नंबर है ये कैसे लगते हैं, क्योंकि टीचर बोलता है बेटा तेरे नंबर काट लूंगा तेरा ये वो। तो अब आपको सारे डाउट क्लैरिफाई हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें उठ रही हैं बोर्ड को लेकर अब की बार। तो सारी चीज़ें पहले ही बोर्ड ने क्लैरिफाई करी हैं, क्योंकि बातें ऐसी भी हो रही है कि भैया किताबें बदलने वाली हैं, आपके बहुत सारे सब्जेक्टों की किताबें बदल जाएंगी ये वो। तो देखो बदलेंगी, ये मैं भी सुन रहा हूँ और होगा जरूर ऐसा, लेकिन अभी पता नहीं, इस साल तो नहीं बदल रहे कम से कम ये। आप इस चीज़ की टेंशन मत लो। अब देखो किताबें आपकी जो है सिर्फ एक, अगर आपको पुरानी किताब लेनी है ना, तो जो नई किताबें आई थी, एक तो हिंदी की नैतिक शिक्षा आई थी 2022 के अंदर, और एक आई थी हिस्ट्री या इतिहास, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट की किताबें आई थी जो कि नई आई थी हरियाणा बोर्ड की साइड से। उनको आप पुरानी खरीद सकते हो किसी की, बाकी सारी किताबें आपको नई ही रिकमेंड करूंगा मैं। तो अब शुरू करते हैं। और हाँ, अगर जिसको पीडीएफ डाउनलोड करनी है ना, ये वाली जो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वैसे तो। अगर सिंपल बता देता हूँ, cclchapter.com, cclchapter.com गूगल पे जाके सर्च करना है ये वेबसाइट है। और इसके सिलेबस का सेक्शन मिलेगा एक, वहाँ पर सारे सब्जेक्टों की, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल, सारे सब्जेक्टों की आपको जो है पीडीएफ मिल जाएंगी। उसमें आपको जो है ना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट का, दोनों मीडियम का पूरा सिलेबस, पूरी डिटेल्स नॉलेज जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है इसी पीडीएफ में, ऐसे ही हर एक पीडीएफ में दी गई हैं। तो आप डाउनलोड कर लेना, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखो समझते हैं यहाँ पे मैथ या गणित गणित के बारे में समझते हैं कुछ। तो देखो पहले तो हमें बताया जा रहा है असेसमेंट का चक्कर, क्या चक्कर चल रहा है। एक वार्षिक परीक्षा होगी, यानी कि साल जो होता है हमारा ईयर के एंड में। कई जगह पे बातें उठ रही है सेमेस्टर होंगे या वो चीज़ें, तो इस वजह से बोला इन्होंने, क्लैरिफाई करा है। एक वार्षिक परीक्षा होगी साल के अंत में, मार्च 2024 में। एक ही पेपर होगा आपका पूरी किताब का। 80 नंबर की परीक्षा होगी और 20 नंबर होंगे आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट के। अब असेसमेंट कैसे लगेगी वो भी समझो तुम। उसके लिए आपको जो है जुलाई और नवंबर महीने में 2 सेट परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एक यूटी होते हैं ना, आपको पता हो 9th में भी हुए थे आपके यूटी वाले, हाफ ईयरली भी हुआ था। अब की बार एक और पेपर ऐड होता है आपका, बोर्ड में आ चुके हो आप। तो बोर्ड के देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट तो डरते भी है, भाई बोर्ड की क्लास है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं तुमको साफ स्पष्ट अपने एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ, बोर्ड की क्लास में तुम्हारे नंबर ज्यादा आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि टीचर्स को, तुम्हें लगता है ना कि स्कूल में टीचर स्कैम कर रहे हैं, भाई मेरे साथ में मेरा नाम देख के जो है मुझे नंबर कम देते हैं या ऐसा कुछ है, तो बोर्ड में ऐसा नहीं होने वाला। बोर्ड में आपको जो है आपकी कॉपियां बहुत अच्छे से चेक होती हैं और बढ़िया नंबर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डरा के रखते हैं भाई स्कूल वाले तो, कि नंबर काट लेते हैं वो ये। अगर सही लिखोगे तो सही नंबर मिलेंगे, उल्टा सीधा टेपोगे तो नंबर नहीं देंगे वो, सीधी बात ये है उनकी। अब देखो यूटी होंगे, 2 तो यूटी होंगे आपके इसी साल के अंदर, जुलाई में और नवंबर में, ठीक है, जिनको हम सेट परीक्षाएं बोल रहे हैं। वो जो कि हर एक जो पेपर होगा ना, ये समझो तुम, हर एक जो पेपर होगा, यूटी होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, हाफ ईयरली पेपर होते हैं साल के मिड में, सितंबर के आसपास में। और एक होगा प्री बोर्ड वाला। तो ये 3-4 पेपर होंगे आपके, हर एक पेपर 2 नंबर आपके जो है इंटरनल असेसमेंट में जुड़वाएगा। ये मत सोचना कि पेपर में अगर फेल हो गए तुम या नंबर कम आ रहे हैं तो तुम्हारे असेसमेंट के ये समझो नंबर घट जाएंगे वहां पे। जरूरी नहीं है कि तुम्हें 100 में से पता लग रहा है 10 नंबर मिल रहे, ऐसा नहीं होता। 80 नंबर का तो पेपर का ही होगा, वो तो 20 नंबर में होगा ये सारा गेम। अब जैसे मान लो तुम्हारा यूटी हो गया 20 नंबर का, उसके उनको 2 नंबर बनाने हैं। अब मान लो जिसके 20 में से 20 आ गए उसके 2 बनेंगे, जिसके 20 में से 10 आए या उससे कम आए तो उसका 1 नंबर बनेगा, किसी का 1.5 बनेगा, ऐसे चलेगा। ये परसेंटेज या अंदाजा होता है, ये पूरा एक कैलकुलेशन होती है फिक्स्ड वाली। बट समझ लो तुम, हर एक पेपर के तुम्हें 2-2 नंबर दिए जाएंगे।
2 नंबर यूटी, 2 यूटी होंगे ना, तो 4 नंबर तो इधर से बन गए, एक होगा हाफ ईयरली का और एक होगा प्री बोर्ड का, मतलब 2 2 नंबर, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, तो 8 नंबर के आपके स्कूल के अंदर ही पेपर हो जाएंगे। अब ये सारे पेपर बाहर से बन के आएंगे, आप नहीं बनाने वाले, स्कूल वाले नहीं बनाने वाले इन पेपर्स को, ये बाहर से ही आएंगे बन के। तो ये सारी चीजें इन्होंने क्लैरिफाई करी है। देखो लिख भी रखा, प्री बोर्ड परीक्षा 80 नंबर की होगी, लेकिन नंबर अंतिम में जो है ना वो 2 ही नंबर भरा जाएगा, कि अगर तुम्हारे 80 में से 80 आए हैं तो तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे, या 1.5 2, अगर 60 तक भी आते हैं तो 2 ही लगा देते हैं टीचर्स जनरली। तो ये रहेगा, कुछ परसेंटेज कैलकुलेशन होगी, तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ फिर भी पढ़ लेना इसके बारे में, कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे नंबर यहाँ कटते हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा 40 नंबरों का पेपर होगा आपका मैथ का, और 2 नंबर उसके लगेंगे। सीआरपी के 2 नंबर लगेंगे, क्लासरूम पार्टिसिपेशन, कक्षा कक्ष में भागीदारी के, यानी कि तुम क्लास में कोई एक्टिविटी चल रही है या उन चीज़ों के तुम पार्टिसिपेट करते हो नहीं करते हो, वो टीचर्स को ही देने होते हैं एक्चुअल में, पार्टिसिपेट करो ना करो। 5 अंकों के लिए जो है तुम्हें कोई प्रोजेक्ट कार्य या कुछ दिया जाएगा, प्रोजेक्ट फाइलें बनाती हैं वैसे तो हम लोग, तो वो फाइलें बनाना हो गया या कुछ ऐसे, या फिर बहुत सारे स्कूलों में तो इवन ऐसा भी है कि टीचर्स अपने आप ही दे देते हैं, कोई फाइलें बनवाते ही नहीं है। अगर आपका स्कूल भी ऐसा ही है कमेंट जरूर करना। अब 5 नंबर आपकी अटेंडेंस के भी लगते हैं इसमें, ऐसे करके 20 नंबर का पेपर बनेगा, मतलब 20 नंबर असेसमेंट के बनेंगे आपके। अब 5 नंबर तो आपको बस स्कूल में जाना है यार, अब स्कूल में जाने में आपको 25 नंबर का फायदा हो रहा है। अगर तुम 500 नंबर का होता है ना हमारा टोटल, तो उसमें से 25 नंबर सिर्फ स्कूल में जाने के हैं, बस जाना ही है तुमको, कुछ करना नहीं है। पढ़ोगे तो नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा, बट 25 नंबर तो तुम्हारे फ्री फंड के आएंगे, तो इनको तो मत छोड़ना बिल्कुल से। अब देखो अगर तुम्हारी अटेंडेंस इससे इसके बीच में तो 1 नंबर लगेगा, 80 से 85 है तो 2 नंबर, और ऐसे बढ़ते हुए अगर 95% या उससे ज्यादा है तो 5 नंबर तुमको दिए जाएंगे, इनको काट नहीं सकता कोई भी। तो अब तुम्हारे ऊपर है, तुम स्कूल में जाओगे कि नहीं जाओगे। आगे बढ़ो अभी, पाठ्यक्रम संरचना। तो संरचना में देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे। ये जो है हमको जो है पहले बता दिया जाता था कि ऐसा ऐसा आता है पेपर डिजाइन, तो अब की बार जो है टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स में कंफ्यूज रहते हैं कौन सा टॉपिक क्या क्या है। संख्या पद्धति है, फिर बीजगणित है, बीजगणित इन्होंने चैप्टर्स बताए हैं कि इस वाले पोर्शन में ये चैप्टर आएंगे, इसमें ये, ऐसे करके सारा क्लैरिफाई किया है, आराम से बैठ के पीडीएफ में समझ लेना तुम। अब देखो अध्याय नंबर भी दे रखा है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी जो है सेम ही रहेगा, इंग्लिश में है नीचे पीडीएफ जो है ना, ये इंग्लिश में भी दे रखे नीचे, पहले हिंदी में दे दी बना के पूरी, फिर उसी को इंग्लिश में भी दिया है, तो ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान ना हो। पहले तो हो जाते थे यार, वो हिंदी में दे दी इंग्लिश में नहीं आ रही, फिर हमें पता नहीं लग रहा कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक क्या काटना है। तो अब की बार मेहनत करी गई है, तो इस मेहनत के लिए बोर्ड के लिए आप 2 शब्द कह सकते हो कमेंट्स में। अब देखो चैप्टर 2 3 4 5 6 यहाँ पे बाद में है, ज्यामिति के अंदर आता है वो, 7 8 9 10 11 चैप्टर, 11वां चैप्टर कहाँ है, छुट्टी पे भाई वो, ठीक है, मतलब कि छुट्टी पे, समझ रहे हो, हाँ सिलेबस से बाहर हो गया। 12 13 14 और 15 चैप्टर आपके, और 15 में से आपका 11वां चैप्टर तो है ही नहीं, वो तो सिलेबस से बाहर है। लेकिन सिर्फ वही इकलौता चैप्टर नहीं है जो सिलेबस से बाहर है, उसके साथ में कुछ टॉपिक्स भी है, समझो तुम हर एक चैप्टर का। अध्याय 1, इसमें से यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्वर्धन, तो ये भी हटा दिया गया है आपका, ये सिलेबस में हर एक चैप्टर्स में से हटा है। अब ये टॉपिक्स होते हैं एक्चुअल में, तुम ये जो है ना, ये जो हेडिंग ये बता रहे हैं हमको, इनकी हेडिंग्स मिलती हैं एनसीईआरटी की किताबों में, उन हेडिंग के बेस पे जितने क्वेश्चन बनेंगे ना इस टॉपिक पे, वो सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। ये समझो तुम, इस तरीके से काम करता है ये चीज, मतलब इस टॉपिक के इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपरों में। अब दूसरे चैप्टर में देखो, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, इसको हटाया गया है, हर एक चैप्टर में से मिलेगा आपको ऐसे, तो आपको अच्छे से करना है ये चीज। और नई किताब खरीद के लाना, हो सकता है नई किताब में ऑलरेडी हटा रखी हो ये चीजें, तो क्रॉस चेक आराम से जरूर से बैठ के आराम से करना है इन चीजों को। 2 चरों में रैखिक समीकरण का युग्म, इसमें से देखो ये युग्म का बीज गणितीय विधि, इनमें से एक विधि हटाई है, वज्र गुणन विधि। 2 चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, इनको हटाया गया, इसमें से काफी हटाया चैप्टर में से। चौथा चैप्टर देखो, इसमें पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल करना है, वो हटा दिया गया है। अब यूनिट 3 आती है हमारे पास में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका पेपरों में नहीं आएगा। वैसे यार पेपर में बहुत आता था ये, लेकिन अब की बार नहीं आएगा भाई, बुरा सा लग रहा है, इसके लिए तो आसान क्वेश्चन था और 5 नंबर का आता था। चलो कोई ना, छठे चैप्टर पे आओ, तो छठे चैप्टर में से हमारे ये चीजें हटी है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय,
ये 2 टॉपिक्स हमारे हटे हैं। पाइथागोरस भी आती थी क्वेश्चन में, बट इस पे तो बहुत क्वेश्चन आते थे पेपरों में, लगभग हर साल आई थी ये, बट इसको भी हटा दिया भाई, छुट्टी पे चली गई ये भी। आगे बढ़ो तो देखो ये चैप्टर वाइज दे रखे, जैसे सिलेबस दिया था ना हमको वैसे ही दे रखे ये भी लाइन वाइज। अब अध्याय 8 देखो तो इसके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ये हटा दिए यहाँ से। 9वें चैप्टर में कुछ नहीं हटा, 11वां चैप्टर ये बोल रहे पूरा हटा दिया है। इस चैप्टर का नाम भी दे रहे हैं साथ में, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, रचनाएं वाला चैप्टर है, वैसे भी कुछ खास था नहीं ये। अगला चैप्टर देखो तुम, वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल, इसमें वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, इसको हटाया है। समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, इनको हटा दिया गया है। अब ये टॉपिक्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, इन पे हो सकता है पूरी पूरी एक्सरसाइज पढ़ी हो, तो वो टीचर्स आपको जब कराएंगे वो पता लग जाएगा, बट बहुत सारे टॉपिक्स हटे हैं आपके, ये ध्यान रखना, तुम बुक में मार्क कर लेना तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, जैसे कि लोहे को तरबूज बना दिया या वो चीज़ें, मतलब जो भी होते हैं यार, तो एक क्यूब की शेप है, क्यूब को जो है क्यूबॉइड बना रहे हैं, वो चीज़ें, वो रूपांतरण वगैरह होता है उनका, कि टंकी से उखाड़ के वो बना दिया, ये चीज़ें पे क्वेश्चन आते थे बहुत सारे, बट अब इनको हटा दिया गया है, टॉपिक को ही हटा दिया। ये शंकु का छिनक ये भी हटा दिया गया है, मतलब इसमें से मुझे नहीं लग रहा कुछ बचा है खास सा, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं भाई। सांख्यिकी, इसमें से संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण हटा दिया है। इसमें से प्रायिकता, ये बहुत आसान चैप्टर है और इसको अच्छे से करना है आपको, 9th में करा होगा ना आपने, तो 10th में वापिस से यही ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट 10th में आता है, और इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाता है, प्रायिकता वाले टॉपिक को 11th में देते हैं, फिर 12th में देते हैं। अगर तुमको आगे भी मैथ ही पढ़ना है तो प्रायिकता वाले चैप्टर पे जरूर ध्यान रखना, ये चैप्टर आने वाली क्लासेज में भी बहुत काम आएगा आपके। अगर तुम्हारा यहाँ इस क्लास में कोर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, 9th में तो किया होगा, पता नहीं किया कि नहीं किया, बट 10th में कर लेना अगर नहीं किया है तो। और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक डाउट में रहते हैं इस चैप्टर में, तो मेन कंसेप्ट जरूर समझना ही चैप्टर, इस चैप्टर के तो स्पेशली, क्योंकि आने वाली क्लासेज में भी ये काम आएगा। अब इसमें से जो है अभ्यास में की एक्सरसाइज है 15.2 एक्सरसाइज, उसको हटा दिया गया है, और ये थे हमारा टोटल जो कि रिडक्शन हुआ है, क्या क्या हटा है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चैप्टर्स हैं जो टीचर्स को आपको कराने हैं, वैसे तुम तो स्टूडेंट हो लेकिन फिर भी टीचर्स के लिए है, ये जानकारी जो दी है इन्होंने टीचर्स के लिए दी है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर आएगा बाहर से बन के, स्कूल वाले नहीं बनाएंगे यूटी वगैरह, तो उसमें जो है ये मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा, भले ही टीचर्स ने पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, तो तुम खुद से पढ़ लेना, या टीचर से, या ट्यूशन व्यूशन भी लगा लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो जो भी तरीका अपनाओ तो अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन तुम अप्रैल के महीने में ये 2 चैप्टर हैं, मई में ये हैं, जून में तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, जुलाई में जो है तुम्हारे ये चैप्टर्स हैं, अगस्त में ये है, सितंबर में होगा हाफ ईयरली पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में तुम्हें चैप्टर्स पढ़ने हैं, दिसंबर में ये पढ़ना है, और दिसंबर में जाड़ों की छुट्टियां भी पड़ जाएंगी सर्दियों वाली, जनवरी फरवरी में दोहराई होती है, मार्च में आपका फाइनल पेपर होगा। तो ये चीज़ें समझ आ गई। अब यहाँ पे किताबें पूछो, किताबें क्या क्या है। गणित कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक BSCH पब्लिकेशन के द्वारा NCERT की किताबें हैं, और BSCH पब्लिकेशन है उसका, ठीक है। तो ये एक लोगो होता है BSCH, जैसे आपकी किताबें हरियाणा बोर्ड में आते हैं ना, तो NCERT से लोग राइट लेते हैं, खरीदते हैं, मतलब लाइसेंस लेते हैं, और अपनी जो है मतलब पब्लिकेशन हाउस के थ्रू ये छपवा देते हैं। उसके बाद में देखो तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, ये NCERT की है, ये भी तुम ट्राई आउट कर सकते हो, चीज़ें भी आपको हेल्प आउट करेंगी। अब देखते हैं प्रश्न पत्र प्रारूप। अब ये प्रश्न पत्र प्रारूप क्या भला होती है, ये होता है आपका कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा, फाइनल क्वेश्चन पेपर मार्च 2024 में जो पेपर होंगे, वो पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन, बड़े, फिल इन द ब्लैंक, क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, कितने नंबर का आएगा, सारी चीजें बता दी इन्होंने। देखो तुम पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। अब ये जो है 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। अब 20 क्वेश्चन में 18 बहुविकल्पी आएंगे, यानी MCQ आएंगे, एक शब्द दिया है, उत्तर, खालिस्तान, फलाना ढिमक्का करके, ऐसे ही जो है आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद आएंगे 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले, 10 नंबर मानेंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे 6-6 नंबर वाले, 6 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर वाले, 18 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन आए, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 4, और 20 नंबर के, इनको बड़े क्वेश्चन कहते हैं। उसके बाद में जो है केस आधारित प्रश्न आपको दिए जाएंगे, मतलब ये भी जो है ना थोड़े लॉजिकल बेस होते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आसान ही क्वेश्चन होते हैं ये भी। तो ये जो है 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे।
सॉरी 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 12 नंबर होगा। तो ऐसे आपका जो है टोटल पेपर होगा 80 नंबर का। ये लोग बता रहे हैं हमको कि भैया तुम्हारे एमसीक्यू इतने आएंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। एक चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा, जब भी तुम पढ़ते चलो, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैंने जो वेबसाइट बता रहा था cclchapter.com, उस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा तुमको उस वेबसाइट पे। वहां पर मैंने जो है पूरी की पूरी मैथ जो है अभी 10th वालों के लिए प्रिपेयर करी थी रिसेंट ईयर में, तो जो कि 22-23 का जो सेशन था, तो उसमें मैंने पूरा एनालाइज करके क्वेश्चंस बना रखे हैं। बट मैं कोशिश करूंगा उनको अपडेट कर दूं और उनको चैप्टर वाइज अरेंज कर दूं। अब इसका फायदा मैं बताता हूं तुमको, क्या फायदा मिलेगा तुमको, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। अगर देखो टाइम मिलेगा भाई, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए बना दूं। अब उसमें होगा क्या, तुम्हें चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। जैसे ही तुम्हारा कोई चैप्टर, पार्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए ना, तो उसमें जो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना, सबसे बेस्ट रहेगा। और तुम्हारे नंबर मैं श्योरिटी से कह सकता हूं, अगर तुम प्रिपरेशन करोगे इस तरीके से, सभी सब्जेक्ट का करना है ऐसे ही, मैं अलग अलग सब्जेक्ट जो भी आपके सभी का ऐसे क्वेश्चंस डाल दूंगा। आंसर तो भले ही बने ना बने, बट क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे तुमको साइट के ऊपर। तो वो जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और आपका जो पेपर है फाइनल, मतलब पेपर आएगा जब, उस टाइम तक तुम इतने प्रिपेयर हो चुके होगे कि तुम्हारे 90 प्लस एग्जाम में आराम से नंबर आ जाएंगे। वो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। बट वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम पढ़ना चाहते हो नहीं चाहते हो। भाई मेरे को पास पास करा दे, मैं तो भाई आज ही सौदी आई है मेरे को, तो मैं तो अभी जागा हूँ और तभी मैं अभी पढ़ने लगा हूँ, मेरा क्या होगा बता दो। तो ऐसे नहीं चलता यार, तुमको पढ़ना पड़ेगा साल के स्टार्टिंग से ही। मैं नहीं कहता कि तुम एक दिन में आंखें उखाड़ दो बिल्कुल से और तुम 20-20 घंटे पढ़ रहे हो ना, जरूरत नहीं है भाई इतनी पढ़ने की। हाँ तुमको कम से कम इतना पढ़ना है, स्कूल में पढ़ रहे हो ठीक है, उसके एक्स्ट्रा तुमको 2 से 3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे बस। वो 10th में डरना नहीं है। 2-3 घंटे बोलो, 2-3 घंटे हो भाई साहब, कितने ज्यादा होते हैं 2-3 घंटे यार। लेकिन 2-3 घंटे ज्यादा नहीं होते, तुम स्कूल का काम भी तो करोगे उसमें, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना आपको। थोड़ा थोड़ा का मतलब है कि रोज का तुमने 2-4 पेज भी पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम आराम से पास हो जाओगे। हाँ ये जरूर करना है, वेबसाइट से जो क्वेश्चन दिया है उनको सारों को सोल्व करके देख लेना तुम। अगर तुम उन क्वेश्चंस को याद नहीं करोगे ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैंने क्वेश्चंस दिए थे अभी पेपरों के अंदर, बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी करूंगा मैं, बीच में अपडेट भी करता रहूंगा। अभी सेम जो चीज़ें हैं वो आपकी मैथ वाले स्टूडेंट के लिए दे रखी है, ये चैप्टर्स हैं आपके, ये नंबर वगैरह दे रखे, नाम वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप मैथ वाले भी कर सकते हो। देखो इन्होंने यूक्लिड डिवीजन, क्योंकि मैथ वाले फिर बोलेंगे भाई मेरा मेरा तो मैथ है, मैं तो गणित ले नहीं रखा था मैंने, तो क्या बता रहे हो तुम ये। तो सबके लिए पीडीएफ है ये, और इसीलिए मैंने कहा था पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सुविधा रहेगी आपको। वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। और आपके लिए एक और वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो यार, ऑलरेडी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है वेबसाइट वो भी, और जल्दी ही उसको भी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या क्या मिलेगा। बहुत सारी स्पेशल सुविधाएं ला रहा हूँ उसमें मैं आपके लिए, मतलब ऐसे आलतू फालतू चीज़ें नहीं है कि तुमको जो है, बट हाँ बहुत मस्त वेबसाइट रहने वाली है, आपको बहुत फायदा मिलेगा उस चीज़ का। और अलग ही लेवल पे, वो थोड़ा अलग कंसेप्ट पे बेस है साइट। बट हाँ आपके पास में जो डाटा मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और जो सैम्पल पेपर वगैरह होते हैं, सिलेबस, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी हरियाणा बोर्ड की। और cclchapter.com वेबसाइट पे सारा डाटा अपडेटेड मिलेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।